हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री CAPF AC 2021 पेपर। ये मिशन 240 प्लस में आज हम डे 25 देखेंगे 30 डेज टारगेट में। तो जो 24 था उसमें हमने आपको 1 एसे 1 आर्गुमेंट 1 रिपोर्ट पेश किया था, यानी कि उसका हमने सैंपल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया था। आज इस वीडियो में हम आपको एक ये आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन और एक प्रेसी राइटिंग ये प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि कल आपको जो पीडीएफ मिल गया था टेलीग्राम में, आज इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप इसको सोल्व करेंगे और इसमें सैंपल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन पहले हम देखेंगे, उसके बाद आपको प्रेसी राइटिंग होगा और उसके सैंपल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ये इसमें आपको दिया हुआ है और आपका उसको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम में शाम तक। ठीक है, तो हम ये देखते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन। एक्चुअली रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या है? रीडिंग कम्प्रिहेंशन एक प्योर फॉर्म ऑफ ग्रामर है। यहाँ आपका नॉलेज जो है प्योर फॉर्म ऑफ इन द सेंस की अंडरस्टैंडिंग, चीजों को आप अंडरस्टैंडिंग आपकी है या नहीं। यदि हम ऐसे देखते हैं तो ऐसे में कंटेंट हमारा अपना लाना होता है, रिपोर्ट राइटिंग में कंटेंट हमारा अपना लाना होता है। लेकिन यदि आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग में देखो तो कंटेंट आपको कहीं से बाहर से नहीं लाना है, कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। कंटेंट को यहाँ समझना है और समझ करके कंप्रीहेंड करके उसको लिखना है। दोनों चीज में सेम सिचुएशन है कि जो कोर आइडिया होंगे रीडिंग कंप्रीहेंशन एज वेल एज प्रेसी राइटिंग, आइडिया कोर आइडिया आपके अपने, ये कोर आइडिया जो होंगे वो पैसेज से लोगे, ये दिया हुआ है। लेकिन शब्द आपके अपने होंगे, शब्द अपने होंगे इन द सेंस की लैंग्वेज आपका अपना होगा। ठीक है, तो जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है कि हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टडी केयरफुली, यानी स्टडी इन द सेंस की रीड कर दो, रीड केयरफुली। ठीक है ना, प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड रीड है। रीड केयरफुली द गिवन पैसेज एंड कंप्रीहेंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज एंड देन सी द क्वेश्चन आस्क्ड। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार आप पढ़ लो। देखो, हर का जो है डिफरेंट ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी है, तो आपका जो कैपेसिटी है, जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, उसके अनुसार आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दो बार में, हर को वन साइज डजंट फिट ऑल। किसी का बहुत अच्छा एक्सीलेंट है, पकड़ है, अच्छा है, तो वो वन टाइम में कर सकता है। यदि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हो, बहुत अच्छा आपका समझ डायरेक्ट नहीं है, मतलब समझ इन द सेंस की वो नहीं, इंग्लिश वाला समझ की बात मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप दो बार लगाओ। एट द एंड ऑफ द डे आपको सोल्व करना है। you should read second time and see in which section of passage answer of the particular question lies, understand that part well। तो जिस पार्ट में क्वेश्चन आपका लाई कर रहा है उसको आपको प्रॉपर तरीका से समझना है, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है यू शुड टेक कोर इशू फ्रॉम द पैसेज बट हैव टू आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। लैंग्वेज आपका अपना होना चाहिए। डोंट ऐड एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड, ओनली यू कैन ऐड लैंग्वेज ऑफ योर्स, आइडिया शुड बी फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। सम टाइम क्या होता है ना कि लगेगा कि कॉमन सेंस तो ये कह रहा है, जो अब मान के चलो कि ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी का दिया हुआ, तो वहां 20% दिया हो तो आप 20% लिखो, ये नहीं देखो कि एक्चुअल में इकोनॉमी माइनस में चल रहा है। आपको अपना आइडिया नहीं ऐड करना है, जो आइडिया पैसेज में दिया हुआ है उसी को आपको ऐड करना है। सिंस और एक और चीज देखना कि वर्ड्स के लिए कैंडिडेट पूछते हैं, तो आरसी में क्या होता है, 20 मार्क्स के आपके ये रीडिंग कंप्रीहेंशन है और उसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है। कभी कभी कुछ जो होता है वर्ड्स दिया हो रहा है तो उससे सेंटेंस आपको बनाना होता है, अदरवाइज नॉर्मल में 5 क्वेश्चंस ही 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एक तरह से कन्वेंशनल राइट अप टाइप का होता है। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एनीवेयर फ्रॉम 40 टू 60 वर्ड्स जनरली ईच क्वेश्चन। जो आपके, तो देखो नॉर्मली जो होना चाहिए 3 ये 60 इंटू 5 करोगे तब 300 पूरता है। तो आपके क्या है कि 5 क्वेश्चन है और जनरली 300 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखने होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 300 लिखने होते हैं। तो कोशिश करो 40 से 60 वर्ड्स। अब किसी में हो सकता है नहीं आपको वर्ड्स मिले डायरेक्ट टू द पॉइंट, तो आपको कम भी कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है 40 से 60, एक आध एक्सेप्शनल ऐसा हुआ तो 70 तक जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली कोशिश करना 40 से 60। तो आप पहले
अपना अपना स्ट्रेटजी। कुछ कैंडिडेट ये होते हैं कि पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लिए, तो आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप पैसेज पढ़े, या फिर पहले एक बार पैसेज पढ़ लो, फिर क्वेश्चन को रीड करो, फिर पैसेज को पढ़ो, पढ़ते जाओ और उसमें थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करते जाओ कि यस हमारे कीवर्ड्स ये हैं। तो हम जो भी दोनों में पैसेज ऐसा दिए हैं कि ये एक ही स्क्रीन में आ जाए, तो इसको स्क्रीन को आप पॉज करके आराम से ये पढ़ो, ठीक है। तो वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन a substantial proportion of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. In fact हमारे बॉडी में 70% जो है वाटर ही है। वाटर इज ऑफ कोर्स necessary for animal life, while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees, though the quantity necessary varies enormously with the species. Every species में different different ये जरूरत होती है। कुछ जो जैसे कंगारू रैट वगैरह हैं, एक साल तक बिना पानी के भी रह सकता है, लेकिन आप एक साल नहीं, आप ये हर डे आपको पानी चाहिए होता है, वो भी मल्टीपल टाइम। The conservation and utilization of water is the fundamental for human welfare. Apart from artesian means जो ground water है, the ultimate source of all in all cases is rain or snowfall. ये आपको इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। Much of Indian agriculture depends on seasonal rainfall and is therefore very sensitive to any failure or irregularity of the same. यानी कि मानसून यदि सही नहीं हो रहा है तो दिक्कत होगा। It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. In other words, on and in the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. It is evident, however, that in a country having only a seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must be necessarily run off the ground. The collection and utilization of water is therefore of vital importance. Much of it flows down into the streams and rivers and ultimately finds its way to the sea. The uh, harnessing of our rivers, the waters of which now mostly run to waste, is a great national problem which must be considered and dealt with on national lines. Closely connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation. ठीक है, तो करा कि closely connected with the conservation of water supply is the problem of afforestation, की afforestation हम नहीं proper कर रहे हैं. Systematic planning of suitable tree in every possible or even in impossible areas, and the development of what one can call civilized forest as distinguished from wild and untamed jungle is one ये ठीक है one of the most urgent needs of India. Such plantation would directly or and indirectly prove a source of untold wealth to the country. They would check soil erosion and conserve the rainfall of the country from flowing away to waste, and would provide the necessary supplies of cheap fuel and thus stop necessary waste of farm yard manure. ठीक है, तो जो आपका रेन से आपका स्टार्ट होता है, रेन यानी वाटर से स्टार्ट इन द सेंस सॉरी वाटर से स्टार्ट होता है। वाटर आपका क्या है, नेसेसरी है। एवरी एनिमल बीइंग या ट्री जो भी है उनको वाटर चाहिए। तो फिर वाटर कहाँ से आ रहा है, तो ग्राउंड वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स कहाँ है, अल्टीमेट सोर्स हमारा रेनफॉल है और आपका जो है वो स्नोफॉल है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि वाटर आपका कंजर्व नहीं हो रहा है, रेन वाटर जो है वो पास अवे हो जा रहा है, तो उसको कंजर्व करना है। कंजर्व करने के में क्या है, एक जो आपका ट्री है, फॉरेस्ट है, वो हेल्प करते हैं। तो जहां पॉसिबल है वो आप वहां यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से प्लांट लगाना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन in the above passage. Your answer should be in your own language. तो where does the world get water from? तो वर्ल्ड वाटर कहां से प्राप्त करता है, वर्ल्ड गेट वाटर फ्रॉम आपका ग्राउंड वाटर, ग्राउंड सोर्सेस, बट अल्टीमेट सोर्स ऑफ द वाटर इज फ्रॉम रेनफॉल एंड स्नोफॉल। इसको और थोड़ा सा बना करके लिखना है। व्हाट इज द नेशनल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू आवर रिवर्स? तो जो आपके रिवर्स के यानी कि आपके नेशनल प्रॉब्लम आपके रिवर्स के क्या है कि जो पानी है वो प्रॉपर कंजर्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये देखो है ना, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। तो विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील विद आर नेशनल लाइंस। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम है।
व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एफोरेस्टेशन? तो एफोरेस्टेशन का यानी कि जंगल लगाने का क्या फायदा है? तो उसका फायदा ये है कि वो हमारा सॉइल कंजर्व करता है, फिर आपका जो मृदा है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो आपको प्रोवाइड कराता है, फिर आपको रेन करवाता है, फिर उसके बाद आपको फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर? तो ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या है आपका? ठीक है, तो ये आपको ह्यूमन वेलफेयर के लिए आपको क्या करना है कि वाटर को कंजर्व करना है, ठीक है ना? तो वो आपको ये जहां भी सिचुएशन होता है उसको आपको अंडरलाइन करना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन को यदि आप प्रिवेंट करते हो तो वो बहुत सारे आपको फायदे देंगे, इन द सेंस कि ये कराएगा आपको, ठीक है ना? उससे पानी आपका कंजर्व रहेगा, फिर उसमें आपको लाइफ सर्वाइव के लिए क्या है, सॉइल कंजर्व होगा, तो आप उसमें प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, सारी चीजों को करोगे। तो ये सैंपल आंसर है। तो वेयर डज द वर्ल्ड गेट वाटर फ्रॉम? तो देखो वाटर ग्राउंड सोर्स से प्राप्त होता है और मूव्स इन साइकिल, बट अल्टीमेट सोर्स क्या है? वो रेनफॉल एंड स्नोफॉल है। फ्रॉम हेयर वाटर मूव्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड यूजफुल फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। देखो एक्चुअल में यदि आंसर देखा जाए तो ये है और ये है, ठीक है ना? ये आपका है, लेकिन ये ऑल वाटर फ्रॉम रेनफॉल एंड स्नोफॉल, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा वर्ड्स यदि एक्स्ट्रा आप कर दोगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये लाइन है एक्स्ट्रा किए, ये यहाँ जो है एक्स्ट्रा किए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू आवर रिवर्स? तो मेजर पोर्शन ऑफ रिवर वाटर रन्स टू वेस्ट is the national problem relating to our rivers. We are not properly conserving water of river and thus utilizing it properly. This is the wastage of water, which is a precious resource. Next आपका what is the benefit of afforestation? तो afforestation helps in many way from conserving water to more rainfall, and also they are providing many useful resources such as cheap fuel. They are also protecting soil erosion and help in increasing fertility of soil. Forest directly or indirectly help to increase the wealth of the country. ठीक है, what is the fundamental of human welfare? तो conservation and utilization of water is fundamental for human welfare, as a lot of activities are dependent on water. Without water life is not possible, from agriculture to day activity, ठीक है, we are dependent on water. What are the advantage of preventing soil erosion? तो preventing soil erosion help to conserve the water and also helps to make water where it is required. Soil keeps the moisture and also it keeps water to form the ground water. ठीक है, तो ये आपके सैंपल आंसर है। देखो नॉर्मली इसमें ट्राई आपको करना है कि 12 मार्क्स के आसपास आपको लाने का कोशिश करना, क्योंकि यहाँ आइडिया आपको दिया हुआ है। कोई भी आप हिंदी मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम को हो, इस पोर्शन को आप मिस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग में क्या है? क्वेश्चन asked is to write the given passage in 1/3 of words approximately. Generally you are writing more words than required, then up to 10% you can do so. देखो नॉर्मली क्या होता है, 1/3 में आपको लिखना कहता है, तो हम हमेशा बताते हैं, कई इसके वीडियो बना चुके हैं कि आप 1/3 में तभी कर सकते हो जब कंप्यूटर पर लिखने के लिए बैठोगे, आप उसमें एमएस वर्ड में टाइप करने बैठोगे और देखोगे कि यस इसमें हमारे अभी इतने वर्ड्स हुए हैं, इतने काट छाट करने हैं। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इन नॉर्मल जितने भी मैंने देखे हैं कि जनरली ज्यादा ही हो जाता है, तो आपको ज्यादा हो जाता है तो 10% तक आप टॉलरेट कर सकते हो। तो हेयर टारगेट इज टू इंक्लूड द कोर आइडिया, इन नो केस वी कैन मिस द कोर आइडिया। कोर आइडिया को हमेशा रखना है। देखो बहुत सारे हम सेंटेंस को इसमें भी हमने सिंगल पेज में ही उसको डाल दिया है ताकि सिंगल स्लाइड में आपको वो आ सके, उसको समझ सको। लैंग्वेज शुड बी आवर ओन बट आइडिया फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। सेम सिचुएशन है यहाँ। वन चैलेंज हेयर इज टू राइट इन बॉक्स फॉर्मेट। बॉक्स फॉर्मेट में आपको ये कहता है, ये एक चैलेंज होता है। इन एवरी बॉक्स राइट ओनली वन वर्ड एंड गिव यूजुअल स्पेस आफ्टर एवरी पैराग्राफ। ठीक है, यू कैन यूज पंक्चुएशन मार्क एज यूजुअल। देखो नॉर्मली क्या है कि कभी कभी आप मिस्टेक से 2 वर्ड्स छोटा छोटा लगा की है तो उसको एक ही में कर दो, नहीं। यदि जो है आपको वर्ड्स कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं तो एज सच वो पेनाल्टी नहीं, यस 10% के आसपास तक आपका अलाउ होता है, तो कर सकते हो। ट्राई नोट टू कट एनी वर्ड आफ्टर राइटिंग। राइटिंग के बाद ये जो कट करते हो वो करने की कोशिश न करो। सो यू कैन मेक रफ ड्राफ्ट फर्स्ट इफ टाइम परमिट्स। नाउ डे इफ
इट इज आस्क्ड नॉट टू गिवन टाइटल, आज के डेट में टाइटल नहीं लिखने करता है, देन यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो टाइटल का स्पेस भी लगेगा कि दिया हुआ है, तब भी आपको नहीं लिखना है। रिमेंबर देयर इज नो आइडियल आंसर हेयर, सो वेस्ट यू कैन डू टू प्रेजेंट एवरी कोर आइडिया इन द पैसेज। देखो कहीं भी जो है कि वो आपका कहीं भी ये आइडियल सॉल्यूशन इसका नहीं होता, चाहे रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इनफैक्ट सेकेंड पेपर का सिर्फ ग्रामर है उसका एग्जैक्ट कुछ कुछ पोर्शन में ग्रामर में एक एब्सोल्यूट आंसर है कि वहां प्रीपोजिशन लगाने हैं तो एक ही प्रीपोजिशन है वही सेट बैठेगा, ठीक है ना। ये अदरवाइज जो है, ठीक है, अदरवाइज आपके पास कोई आइडियल आंसर ही नहीं है, किसी में भी कोई भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट यूपीएससी के मेंबर्स जो हैं बोर्ड या जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया उनको भी आइडियल कहेगा, तो कोई उससे ज्यादा जानकार है तो वो डिबेट उस पर कर सकते हैं। कोई भी चीज में जैसे होता है ना, मान के चलो कि कोई भी सब्जेक्ट है, उसके यदि 10 स्कॉलर है तो 10 का डिफरेंट आइडिया, तो कोई भी आप नहीं कहोगे ना कि एग्जैक्ट सब हर चीज, ये यह कहोगे कि वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन आइडियल कोई भी नहीं है। तो आपको जो है वो उस चीज को करना है, ठीक है। तो इसमें आपका ये है कि जो लिखा हुआ रहता है कि राइट वन वर्ड इन ईच डिवीजन एंड 5 वर्ड्स इन ईच लाइन, पंक्चुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ इफ नेसेसरी। You may make a rough copy first if you so wish on the rough pages in the answer book. The rough work should be scored through before you hand over योर आंसर बुक। तो यानी रफ जो आप करते हो ड्राफ्ट तो कर सकते हो, और रफ को स्कोर कर देना है, काट देना है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ रहता है। तो देखो ये स्पेस लगेगा, सम टाइम पहले ये दिया हुआ रहता था कि डू नॉट सजेस्ट टाइटल, अब आज के डेट में ये नहीं दिया रहता है। चलो मैं ये दे देता हूं क्योंकि पुराना फॉर्मेट हमारे पास ये है, चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डू नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन, इस मार्जिन में आपको नहीं लिखना है। देखो 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो ये इसमें जो हम पैसेज प्रेजेंट इसमें किए हैं तो 2 पैराग्राफ है, तो यानी कि बीच में एक ही आपको स्पेस छोड़ना है। तो देखो ये यहां तक है, मान के चलो कि कोई में भी लिख रहे हो, तो सपोज यहाँ फिनिश हुआ, तो ई वाला ई लाइन आपको छोड़ देना है, यहां से फिर लिखना स्टार्ट किए। लेकिन यदि यहाँ आपका फिनिश हुआ है तो ये इतना छोड़ दो। अब यहां यदि हुआ है तो डिपेंडिंग ऑन, यदि आपको स्पेस परमिट करता है तो इस यहां फिनिश हुआ तो इसको भी छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो। यदि आपको स्पेस परमिट करता है तो यदि ऐसे है तो बस इतने छोड़ो और यहां से फिर लिखना स्टार्ट कर दो, या फिर यहाँ ये किए यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। तो डिपेंडिंग ऑन आपको पंक्चुएशन देना चाहिए। तो ये आपका एक्चुअल ये है पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना है, इसको समझना है, ठीक है। स्क्रीन को आप पॉज करो, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको पढ़ो, इसको प्रॉपर तरीका से, और फिर अदरवाइज इवनिंग में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। अब मान के चलो कि जो भी है टेलीग्राम में नहीं है तो यहाँ आप उसको स्क्रीन को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ये लेकिन देखो अब कोई बाद में ज्वाइन करेंगे, माने इस वीडियो को देखते हैं तो बाद में ज्वाइन करोगे तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो फॉर द बेटर थिंग कि यस यहाँ स्क्रीन को पॉज करो और उसको ये समझो, उसको कंप्रीहेंड। देखो हमने छोटा दिया है इसी वजह से 398 वर्ड्स, तो नॉर्मली आपको 400 के आसपास ही रहता है, 350 से लेकर के आपका 500 के आसपास, 500 से कम ही रहेगा, 450 अप टू मैक्सिमम। तो इसको स्क्रीन को पॉज करो, इसको देखो। तो देखो 398 वर्ड्स हो रहे थे, तो 133 वर्ड्स आइडियल में होना चाहिए था, तो 137 वर्ड्स में हमने इसको किया है। तो देखो अब ये बॉक्स फॉर्मेट में हम आपको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। देखो ये जो करना होता है कोर आइडिया इसमें रख लेना है, और बाकी जो रिपीटेशन है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ ये है कि it has not been the kind of education, the aim of education in a democracy must be the same for all the people. अब देखो education must aim at making them all capable of freedom, for they are all to be free. Whatever education will achieve, this aim must be given to every person in proportion to his capacity to receive it. If education is necessary for one, it must be necessary for all. तो देखो अब ये देखो यहाँ ये इस चीज को, तो यही आपको मिनिमाइज करना है, कोर आइडिया को रखना है, और उसके बाद आपको
मिनिमाइज करके, तो 137 तो ये परफेक्ट एक तरह से है। अब 133 ऑलमोस्ट ये नहीं हो सकता है। आप एग्जैक्ट एग्जाम में करोगे तो वो पॉसिबल नहीं, 10% तक अलाउ होता है, जनरली ज्यादा ही हो जाता है। और देखो पैराग्राफ है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि यूजुअल पैराग्राफ को आपको छोड़ना है, ठीक है। तो ये इसका आपको मिल जाएगा इवनिंग में टेलीग्राम में। और जिनको मान के चलो वही है ना कि बाद में आप यदि ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, कुछ लोग हैं कि हो सकता है 3 दिन बाद देखेंगे, तो अब उसमें से क्या है कि या तो फिर पर्सनल मैसेज करके मुझे बोल सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। अदरवाइज क्या है इसमें, यहाँ स्क्रीन को पॉज करो, उसको देखो, उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको राइट करो। और कहीं भी मैच इसमें करने की जरूरत नहीं, एक रफ में आप देख लो कि ये सॉल्यूशन हमारे पास हमने ये जनरल में प्रोवाइड कराया है। अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रोल नहीं होता है। कोई भी आपको समझना है और समझ करके, अब 5 नंबर मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा या 2 ही नंबर मिलेगा, ये आपका राइटिंग पर है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे। टेस्ट वगैरह जिनको भी देना है, या जिनको भी क्वेश्चन अभी सब्सक्राइब करना अभी से भी, तो वो आप हमें इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।